हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ग्रेजिंग फूड चेन और यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रेजिंग फूड चेन प्रोवाइड्स इनऑर्गेनिक मैटर टू detritus food chain. Grazing food chain binds the inorganic nutrients to organic matter. Then grazing food chain is based on energy present in detritus. And last one, grazing food chain does not add energy into ecosystem. Basically, key concept of this particular question is food chain. तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि फूड चेन क्या होता है। जब आप किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जाएंगे तो उस इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उन ऑर्गेनिज्म को उनके फूड के बेसिस पर कि वो क्या खाते हैं, इस बेसिस पर अगर हम उन्हें सिस्टमेटिकली अरेंज करें तो उस अरेंजमेंट को ही हम फूड चेन कहते हैं। ब्रॉडली ये फूड चेन दो प्रकार के होते हैं। वन इज ग्रेजिंग फूड चेन, जिसे हम इन शॉर्ट GFC कहते हैं, एंड अनदर वन इज डेट्राइटस फूड चेन, जिसे हम इन शॉर्ट DFC कहते हैं। हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्रेजिंग फूड चेन के लिए सबसे ज्यादा सही है। तो हम एक एक करके पहले GFC समझते हैं एंड देन DFC भी समझेंगे। तो पहले ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन वो फूड चेन होता है जो लिविंग से स्टार्ट होता है। स्टार्ट्स विथ लिविंग। ये लिविंग से शुरू होता है। इसमें जो पहले मेंबर होते हैं वो लिविंग होते हैं, और वो लिविंग में भी कौन होते हैं? तो वो प्लांट्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं। दूसरा कि ग्रेजिंग फूड चेन सोलर लाइट को यूटिलाइज करता है। डिपेंड्स ऑन सोलर लाइट, डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन सोलर लाइट, डायरेक्टली ऑन सोलर लाइट। ये सोलर लाइट पे, सोलर एनर्जी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो सोलर लाइट को ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेसिस चलाते हैं। हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि किसी भी पर्टिकुलर लैंड इकोसिस्टम का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि वहां पे कोई प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, कोई भी पर्टिकुलर प्लांट, उस प्लांट प्रोडक्ट को रैबिट खा रहे हैं और उस रैबिट को आगे वॉल्फ खा रहे हैं और वॉल्फ को फाइनली लायन खा रहे हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो है वो ऑर्गेनिज्म पिछले ट्रॉफिक लेवल वाले का प्रेडेशन कर रहा है। जैसे ये प्लांट है, इसे हम ट्रॉफिक लेवल T1 देते हैं। ये रैबिट है, ये इसको T2 ट्रॉफिक लेवल देते हैं। ये वॉल्फ है, इसे T3 एंड फाइनली लाइन को T4 ट्रॉफिक लेवल देते हैं। ये T2 वाला इस T1 का प्रेडेशन कर रहा है, जबकि T3 वाले इस T2 वाले का प्रेडेशन कर रहा है। प्रेडेशन मीन्स पकड़ रहा है, मार रहा है, खा रहा है। ऐसे T4 T3 वाले का प्रेडेशन कर रहा है। मतलब इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, फूड एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, उसका मैकेनिज्म यहां पर प्रेडेशन है। एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे, लेकिन थ्रू प्रेडेशन। ये पहचान है ग्रेजिंग फूड चेन की, और एनर्जी ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे। फाइनली एक दिन ये लायन या फिर ये वॉल्फ, रैबिट सब मरेंगे, और फाइनली एक दिन ऐसा होगा कि डिकम्पोजर आएंगे और इस सभी को डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोजर आएंगे और इन सभी को डिकम्पोज कर देंगे। इन सभी का जो भी मटेरियल है वो सब सॉइल में चला जाएगा, और एक दिन फिर से डिकम्पोजर के डिकम्पोजिशन के बाद वो सारा कंटेंट प्लांट को ही मिल जाएगा। लेकिन हम डिकम्पोजर को फूड चेन में नहीं लेते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिकम्पोजर के पास बहुत कम अमाउंट में एनर्जी पहुंचती है, लेकिन फिर भी डिकम्पोजर इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये तो हुआ GFC। अब हम समझते हैं कि DFC क्या है, डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस होता क्या है? डेट्राइटस इज द डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये स्टार्ट ही होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। स्टार्ट्स विथ डेट्राइटस, स्टार्ट विथ डेट्राइटस। ये डेट्राइटस से स्टार्ट ही होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर है, और ये सोलर लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते हैं। डोंट डिपेंड डायरेक्टली ऑन सोलर लाइट, क्योंकि यहां पे किसी भी प्रकार का प्रोड्यूसर नहीं है जो फोटोसिंथेसिस करेगा। हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि डेट्राइटस फूड चेन का क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे
यहाँ पे कोई भी डेट्राइटस रखा हुआ है, डेट्राइटस से ही स्टार्ट ही होता है। कोई भी डेट्राइटस है, कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड प्लांट पार्ट, डेड एनिमल पार्ट, कुछ भी, उस डेट्राइटस को सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं कुछ डेट्राइटिवोर आकर, तो दैट इज डेट्राइटिवोर। और वो डेट्राइटिवोर्स कौन हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये डेट्राइटिवोर आकर क्या कर रहे हैं? उस डेट्राइटस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट कुछ ये डेट्राइटस वोर को ही हम क्या कहते हैं कि ये उसका कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट कुछ अलग ऑर्गेनिज्म आएंगे, लाइक डिकम्पोजर, जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजर। तो वो डिकम्पोजर क्या करते हैं कि उसका और फर्दर ब्रेकडाउन करते हैं और फाइनली वो एक दिन ह्यूमस बन जाता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है T1 से, हालांकि इस डेट्राइटस को हम T1 मोर करेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ये तो जस्ट डेड पार्ट है। हम ट्रॉपिक लेवल लिविंग्स को देते हैं, तो हम यहाँ पे डेट्राइटस को T1 ट्रॉपिक लेवल नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ से एनर्जी जो आगे जा रही है, वो एनर्जी जाने का मैकेनिज्म प्रीडेशन नहीं है, वो मैकेनिज्म डिकम्पोजिशन है। वो डिकम्पोजिशन है। हो क्या रहा है, जब डेट्राइटस का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो सिंपल, यानी कि डेट्राइटस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, जब वो टूट रहे हैं तो सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो इससे इनऑर्गेनिक मैटर रिलीज आउट हो रहा है, इनऑर्गेनिक जो भी मिनरल रिलीज हो रहे हैं, वो इनऑर्गेनिक मिनरल ये जो जीएफसी के प्लांट हैं उसको अपटेक कर लेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि डीएफसी का चलना जीएफसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर डीएफसी नहीं चलेगा, डेट्राइटस का ब्रेकडाउन नहीं होगा, इनऑर्गेनिक मिनरल रिलीज आउट नहीं होंगे, तो ये प्लांट जो इनऑर्गेनिक मिनरल ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस चलाने के लिए या अपना सर्वाइवल चलाने के लिए, वो कहाँ से लेंगे? और अगर प्लांट ही नहीं बनाएगा प्रोडक्ट, तो फिर आगे रैबिट वॉल्फ लाइन कैसे खाएंगे? तो इसका मतलब जीएफसी का चलना डीएफसी पर डिपेंडेंट है। अब हम एक एक करके अपने ऑप्शन को चेक करते हैं कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट वन, ग्रेजिंग फूड चेन प्रोवाइड्स इनऑर्गेनिक मैटर टू डेट्राइटस फूड चेन, ये गलत है, ये उल्टा लिखा है। लिखना चाहिए था कि डेट्राइटस फूड चेन प्रोवाइड्स इनऑर्गेनिक मैटर टू द ग्रेजिंग फूड चेन, लेकिन ये उल्टा लिखा है, गलत है। नेक्स्ट, ग्रेजिंग फूड चेन बाइंड्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल सच बात है। डेट्राइटस से जो भी इनऑर्गेनिक मैटर निकला, सॉइल में गया, उसको प्लांट ने अपटेक किया, सोलर लाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस चला के इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को जोड़ जोड़ के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बनाया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यही आंसर है। फिर भी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन इज बेस्ड ऑन एनर्जी प्रेजेंट इन डेट्राइटस, गलत बात है। ऐसा तो डेट्राइटस फूड चेन के बारे में होता है, ये तो सोलर लाइट पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, ग्रेजिंग फूड चेन डज नॉट एड एनर्जी इनटू इकोसिस्टम, गलत बात है। एनर्जी तो जा ही रही है इकोसिस्टम में, फ्लो तो कर ही रही है। सो आंसर विल बी सेकेंड। होप you understood it well. Best of luck.